जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल टॉपर गैलेक्सी पर। तो आज के इस वीडियो पर मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूं क्लास 12th केमिस्ट्री का 50 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक महा इम्पॉर्टेंट या कहें तो रिवीजन क्लास, जिसके अंतर्गत आपको ये 50 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं। और इन सभी क्वेश्चन को आपको बिल्कुल एकदम तैयार कर लेना है, मेरे साथ आपको इनको एक बार रिवाइज कर लेना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना हम लोगों को, और हर एक क्वेश्चन का आंसर हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है शुद्ध जल की मोलरता होती है, तो हमें पता है कि 55.56 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सेकंड नंबर है, तो इसमें आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 0.2 m यानी कि जो 0.2 मोल H2SO4 यानी कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में होगी, कितनी हो जाएगी ग्राम प्रति लीटर में? तो यहाँ पर 19.6 कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए जो बिलियन चैप्टर है इसमें ध्यान दीजिएगा। अभी आप जैसे कि आप मान लीजिए घर में हैं, तो क्या करिएगा, उसमें से एक बार जल्दी से जितने भी आपके न्यूमेरिकल हैं, जितने भी आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं, उनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल ही आपका आने वाला है बिलियन चैप्टर से। याद रखिएगा, थ्योरी बहुत कम पूछा जाता है, ज़्यादातर मात्रा में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो जितने भी आपके पास हैं मतलब जहाँ से भी आप पढ़े हैं, क्वेश्चन बैंक हो गया या तो बुक है, तो सॉल्यूशन के साथ अगर है तो उसमें जल्दी से आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं नंबर 3 क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंघ गुणधर्म है? तो यहाँ पर आपके सामने है श्यानता, प्रसन्नदाब, प्रकाशिक घूर्णन या प्रश्नदाब, जिसमें से राइट आंसर आपका प्रसन्नदाब होगा, है ना। प्रसन्नदाब ही तो हमारा क्या होता है, अणुसंघ गुणधर्म होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से सबसे कम वाष्प दाब वाला विलयन, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका 4th, है ना। तो इसको कर लीजिएगा आप लोग 1mK2SO4, ये क्या है, सबसे कम वाष्प दाब वाला विलयन है। अगला देखिए, विलयन का कौन सा गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता? देखिए ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप जल्दीबाजी मत करिए, क्योंकि होता क्या है, आप नहीं शब्दों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, कई बार ऐसे मिस्टेक हुए हैं। तो अणुओं की संख्या पर डिपेंड नहीं करता, तो यहाँ पर पृष्ठ तनाव होता है, ठीक है। क्या होता है, पृष्ठ तनाव। तो आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर नहीं करता, धातु की प्रकृति पर, विलयन के आयतन पर, विलयन की मोलरता पर, इनमें से सभी पर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 4th वन, यानी कि इन सभी पर, ठीक है। तो सभी पर निर्भर नहीं करेगा, यानी डिपेंडेंट नहीं करेगा, तो आप लगा लीजिएगा ऑप्शन नंबर 4th यहाँ पर आपका सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके सामने दिया गया है, जल के विद्युत अपघटन में बनी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का भारात्मक अनुपात क्या होता है? तो ये आपको पता है, जो जल के विद्युत अपघटन से ऑक्सीजन बनती है, यानी O2 जिसे बोलते हैं, ठीक है। इसका जो अनुपात होगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पर 2:1, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट नंबर सही कर देंगे। चलिए इसके बाद देखिए, धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है, तो उस धातु का क्या नाम है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एल्युमिनियम, क्योंकि आप जानते हैं देखिए जो एल्युमिनियम होता है ना, अगर आप उसको कहीं खुले में छोड़ देंगे तो वो जल्द ही क्या करती है, ऑक्सीकृत हो जाते हैं। जिस प्रकार से लोहे को जंग लग जाता है, वैसे ही ये भी धातु जो है अपनी रिएक्शन को स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होती है? विशिष्ट चालकता की इकाई आपकी क्या होती है, यहाँ पर बताना है आपको, ठीक है। तो आपके सामने देखिए दिया गया है ओम इनवर्स, यहाँ पर सेंटीमीटर इनवर्स और ओम इनवर्स, है ना। तो इसमें से आपको यहीं पर सही कर देना है ऑप्शन नंबर 3rd पर, ठीक है। सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स, ये क्या होता है, विशिष्ट चालकता की इकाई होती है। देखिए नंबर 10 क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन मैंने कई बार कम्युनिटी पर पोस्ट किए हैं, आप सभी ज़्यादा मिस्टेक कर रहे हैं, लेकिन हाँ जो रासायनिक बलगतिकी चैप्टर है इससे भी आपका क्या बनेगा, न्यूमेरिकल बनेगा, ठीक है। याद रखिएगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है। तो इसको देखिए, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध समय, मतलब कि जो आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसके अर्ध समय मतलब 4 मिनट में क्या होता है, 99%
4 मिनट है, मतलब आधी रिएक्शन जो है 4 मिनट में कंप्लीट होती है, ठीक है। मतलब जैसे वो अभिक्रिया है वो 4 मिनट में कितना हो जाती है, 99 मतलब आधी हो जाती है। तो 99.9% अभिक्रिया कितने समय में होगी। मतलब आपको बताना है कि अगर कोई रिएक्शन आधी 50% मतलब अगर 4 मिनट में हो जाती है, कितनी 50% अगर वो 4 मिनट में हो जाती है तो 99.9% अभिक्रिया कितने समय में होगी, तो यहाँ पर आपको बताना है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, राइट आंसर आपको लगा देना है ऑप्शन नंबर 4 में। मैंने इसको क्या किया था, कम्युनिटी पर पोस्ट किया था, बहुत सारे बच्चे 16 मिनट बता रहे हैं, जिसमें से 40 मिनट आपका राइट है, ठीक है। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। चलिए अगला देखिए, यहाँ पर दिया गया है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक तथा अर्ध आयु काल में संबंध क्या होता है। तो आपको बहुत अच्छे से पता है यहाँ पर k = 0.693 अपॉन टी हाफ यही होता है ना। तो फर्स्ट नंबर आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। या तो आप चाहें तो टी हाफ को इधर ले आएंगे, आधा आयु यहाँ पर जाएगा, k आपका यहाँ पर पहुँच जाएगा, ठीक है। तो यही चेंज होगा, बस ये आपका अपॉन लगा रहेगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रा क्या होता है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग नियतांक होता है ये आपको होता है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, यानी कि 3rd नंबर आपका यहाँ पर सही है। तो इसको आप मार्क कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 90% पूर्ण होने में लगने वाला समय लगभग होता है, कितना होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर आपके सामने हैं 4 ऑप्शन, जिसमें राइट आंसर आपको लगाना है अर्ध समय का कितना होता है, 3.3 गुना। तो ये आप लोग लगाएंगे यहाँ पर ऑप्शन 3rd पर। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आर्सेनियस सल्फाइड के कोलाइडी विलयन के स्कंदन में सबसे प्रभावी विलयन कौन सा होता है। तो सबसे प्रभावी विलयन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि वेरियम क्लोराइड, ठीक है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, इसको याद रखिएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कोलाइडी को शुद्ध करने की विधि। तो ये आपकी क्या कहलाती है, अफोहन, ठीक है ना। 3rd नंबर आपका सही है। अगला देखिए, हीलियम का मुख्य स्रोत, तो यहाँ पर आपका 2nd नंबर, ठीक है। तो इसको कर लीजिएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर है वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस। देखिए वैसे आपको पता है कि नाइट्रोजन गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन गैस का ऑप्शन ही नहीं है। तो इन गैसों के अनुसार आपका यहाँ पर आप कौन सा होगा, तो आर्गन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3rd कर लीजिएगा, आर्गन। अब बताना है क्लोरीन का प्रबलतम ऑक्सी अम्ल, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको कौन सा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा 2nd जो कि दिया गया है HClO4, इसको सही कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से रंगहीन आयन कौन सा है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका Cu+, ठीक है ना, Cu+। 20 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से अनुचुंबकीय यौगिक है, अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो FeSO4 मानी कि आयरन सल्फेट आपका यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर 3rd यहाँ पर आप लगाइएगा। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है रंगीन आयनों का निर्माण संभव होता है जब यौगिक में विद्यमान होते हैं क्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, युग्मित इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से दिया गया ऑप्शन, ठीक है। तो अयुग्मित आपका यहाँ पर सही है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपको कहीं पर कन्फ्यूजन हो रही है तो एक बार जल्दी से आप लोग कन्फ्यूजन को अपनी दूर भी कर सकते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा आयन उपसह संयोजन यौगिक नहीं है। तो उपसह संयोजन यौगिक इनमें से कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर आपका Na+, फर्स्ट ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन में आपका एक यौगिक दिया गया। देखिए ब्रैकेट के अंदर पूरा का पूरा क्या दिया है, Cr और फिर आपके 2 लिगेंड है, H2O यानी एक्वा और Cl2, ठीक है ना, क्लोरीन। तो इसमें कह रहा है कि जो Cr आपका केंद्रीय धातु परमाणु है इसकी संयोजकता कितनी होगी, तो यहाँ पर आपकी 6 हो जाएगी, कितनी, 6 याद रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 3rd ऑप्शन सही है।
24 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से रंगहीन संकुल आयन कौन सा है? तो संकुल आयन रंगहीन जो होगा वो आपका हो जाएगा सेकेंड नंबर। यानी कि जो आपका दिया गया है ना ZnNH3 का होगा 4 यहाँ पर 2+ जो है आयन है, तो यही आपका सही है सेकेंड नंबर, इसको कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, फास्जीन है। फास्जीन क्या होती है? गैस है एक प्रकार का, जिसमें से फार्मूला इसका फार्मूला कौन सा होता है? तो COCl2। ठीक है, तो यहां पर दिया गया हैलोफॉर्म किसके ट्राई हाइड्रोजन भी उत्पन्न है? देखिए हैलोफॉर्म मेथेन हो गया, एथेन, प्रोपेन, बेंजीन, तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मेथेन के। ठीक है, मेथेन यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसमें बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए CHCl3 यानी कि जो क्लोरोफॉर्म होता है ऑक्सीकरण पर क्या देता है? तो फास्जीन गैस देता है, आपको पता है। ठीक है ना, जिस इसमें एक क्वेश्चन आता है कि जो आपका यहाँ पर क्लोरोफॉर्म है, ठीक है, इसको गहरी रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है? ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो इसको इसलिए क्योंकि ऑक्सीकरण पर फास्जीन गैस बना देता है, जो कि एक विषैली गैस होती है, और इसके लिए इसको गहरी रंगीन बोतलों में रखा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही है। ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरोपिक्रिन का अणुसूत्र, क्लोरोपिक्रिन का अणुसूत्र कौन सा होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा CCl3NO2। तो सेकेंड नंबर यहाँ पर आपका हो जाएगा फॉर्मूला। चलिए, प्रशीतक के रूप में प्रयोग होने वाला यौगिक, मतलब ठंडा प्रशीतक आप जानते हैं, जैसे फ्रिज होता है वो भी क्या है? एक प्रशीतक की तरह कार्य करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको लगाना है थर्ड ऑप्शन। अगला देखिए, क्लोरोफॉर्म का प्रयोग होता है। तो देखिए जो क्लोरोफॉर्म है ये कहाँ पर होता है? औद्योगिक विलायक के रूप में। ठीक है, औद्योगिक विलायक के रूप में क्लोरोफॉर्म का उपयोग होता है। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ नंबर सही है, इसको सही कर दीजिएगा। चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर है प्रशोधित स्पिरिट में एल्कोहल की मात्रा 95.5%। ठीक है ना, तो फोर्थ नंबर यहाँ पर आपका सही है। 32 नंबर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त एंजाइम कौन सा होता है? तो यहाँ पर जाइमेस होता है। कौन सा एंजाइम? जाइमेस एंजाइम यहाँ पर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। अगला देखिए, जल गैस में मेथिल अल्कोहल के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक कौन सा है? तो यहाँ पर Al2O3 यानी कि थर्ड नंबर। ठीक है, इसको कर लीजिएगा। यहाँ पर ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है? तो HCl सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2, ये आपका यहाँ पर मतलब कि सही है। तो यही होता है ल्यूकास अभिकर्मक। ठीक है ना, एल्कोहलों का परीक्षण इसमें होता है, आपको पता है ना। चलिए, फिनाल का 0.20% विलयन निम्न में से किस रूप में कार्य करता है? तो एंटीसेप्टिक के रूप में। ठीक है ना, तो किस रूप में कार्य करता है? एंटीसेप्टिक के रूप में, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा सही है, इसी को कर लीजिएगा आप लोग। अगला देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में अमोनिया से कराने पर प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होगा हमें? फिनाल, एनिलीन, बेंजीन, बेंजोइक एसिड। तो यहाँ पर राइट आंसर लगाएंगे आप लोग ऑप्शन सेकंड, यानी कि जो एनिलीन होता है। देखिए जो बेंजीन होता है क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में आप अमोनिया से जब रिएक्शन कराते हैं, यानी कि इस प्रकार से C6H6+NH3 ऐसे जब कराते हैं रिएक्शन क्यूप्रस ऑक्साइड CO2O की उपस्थिति में, तो ये इसका हाइड्रोजन निकल के क्या करता है? हाइड्रोजन परमाणु निकल जाता है और NH2 यहाँ पर बच जाता है। तो ये एमीन ग्रुप हो जाता है और इसके साथ जुड़ जाता है, और इससे एक हाइड्रोजन निकल के यहाँ से इस हाइड्रोजन के साथ H2O अलग आपका अलग हो जाता है H2O। ठीक है ना, तो इस प्रकार से याद रखिएगा यहाँ पर एनिलीन बनता है। ये रिएक्शन काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद देखिए, फार्मेलिन जलीय विलयन है किसका? फार्मेल्डिहाइड का, फार्मिक अम्ल का, फ्लोरेसिन का या एस्टाल्डिहाइड का? तो यहाँ पर फार्मेल्डिहाइड है ना, फर्स्ट नंबर आपको इसमें मार्क कर लेना। चलिए अगला देखिएगा, एसिटिक अम्ल की क्रिया डाइएजोमेथेन से करने पर बनने वाला यौगिक क्या होता है? तो जब आप एसिटिक अम्ल की रिएक्शन जो है डाइएजोमेथेन यानी कि जब इससे कराएंगे तो यहाँ पर बनने वाला जो यौगिक होता है वो आपका होता है मेथिल एसीटेट, यानी कि जो हमारा फर्स्ट नंबर है ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, वह अभिकर्मक जिसके साथ एसिटिल्डिहाइड तथा एसीटोन दोनों आसानी से अभिक्रिया करते हैं उसको बोलते हैं क्या? तो यहाँ पर किर्गनार्ड अभिकर्मक हो जाएगा। कौन सा अभिकर्मक है?
ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होगा, यानी कि सेकेंड नंबर आपको इसमें याद रखना है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में कौन फेलिन विलयन का अपचयन नहीं करता? तो इनमें से हो जाएगा एसिटिक अम्ल, ठीक है ना। एसिटिक अम्ल यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है, दिया गया है C4H11N से कितने प्राथमिक एमीन संभव हैं? तो टोटल यहाँ पर 3, कितने? 3 प्राथमिक एमीन संभव हैं, ठीक है ना, इसको कर लीजिएगा। चलिए अगला देखिए, नाइट्रोबेंजीन कहते हैं किसे? तो मिर्विन के तेल को, ठीक है ना। नाइट्रोबेंजीन को क्या कहते हैं? मिर्विन का तेल बोला जाता है। तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे ऑप्शन सेकंड पर, याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी कशिश का हो गया, सिनेमन ऑयल हो गया, विंटर ग्रीन, ये सभी नहीं होंगे, आपको लगाना है सेकंड नंबर पर। अमीनो का जलीय विलयन होता है, तो अमीनो का जो जलीय विलयन होता है वो उभयधर्मी होता है, ठीक है ना, उभयधर्मी होता है। इसके बाद देखिए, निम्न यौगिकों में से या कहें यौगिकों में कौन सा टॉलन अभिकर्मक को अपचयित करता है? तो इनमें से टॉलन अभिकर्मक को अपचयित करने वाला जो यौगिक है वो है आपका यहाँ पर एनिलीन बोलते हैं, ठीक है ना। ये क्या है? एनिलीन है, C6H5NH2। तो यही आपका सही है, इसको मार्क कर लीजिएगा ऑप्शन थर्ड पर, ठीक है। 45 नंबर देखिए, 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सी एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देती? तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया इनमें से कौन सा नहीं देता? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका मेथिलेमीन, CH3NH और CH3, ये आपका यहाँ पर दिया जाता है, ये कार्बिल एमीन रिएक्शन नहीं देती, ठीक है ना। तो इसको याद कर लीजिएगा। अगला देखिए, सुक्रोज है, क्या होता है? डाइसेक्राइड, मोनोसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड या पॉलीसेक्राइड? तो सुक्रोज होता है डाइसेक्राइड, एक मीठी शक्कर है, ठीक है ना, शर्करा है। चलिए इसके बाद यहाँ पर देखिए, वह कार्बोहाइड्रेट जो मनुष्य के पाचन तंत्र में नहीं पचता, सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज क्या होता है? पशुओं के पाचन तंत्र में पचता है, मनुष्य में नहीं, मतलब यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला देखिएगा, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन, राइबोफ्लेविन, कैल्सीफेरॉल, एल एस्कार्बिक। तो विटामिन डी को जो रासायनिक नाम है उसको बोलते हैं यहाँ पर हम कैल्सीफेरॉल बोला जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कैल्सीफेरॉल आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही है। इसके बाद देखिए, विटामिन B1 का रासायनिक नाम बताइए। तो थायमीन होता है, क्या होता है? थायमीन, याद रखिएगा, विटामिन से भी क्वेश्चन आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो इसमें B1 का नाम थायमीन हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, एमिनो अम्ल निम्न में से किसके निर्माण की इकाई होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या विटामिन? तो हम लगाएंगे इसमें प्रोटीन, ठीक है ना। तो इस प्रकार से टोटल 50 हो चुके हैं, इनको तैयार कर लीजिएगा। और जल्द एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो है ऑब्जेक्टिव के अलावा थ्योरी वाले क्वेश्चन का क्लास आने वाला है, तो चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा ताकि वीडियो मिस ना हो। जल्दी हम लोग उसको करेंगे क्योंकि हमारे पास समय भी नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।